काला पानी को लेकर नेपाल के दावे में कितना है दम। नेपाल का कहना है कि भारत जबरदस्ती उसके काला पानी इलाके पर अपना कब्जा दिखा रहा है। इसे देखकर वहां लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इसे लेकर अब वहां की सरकार भी हरकत में आ गई है। लेकिन अगर इतिहास और तथ्यों की बात करें तो काला पानी का मामला न केवल उलझा हुआ है बल्कि इसे लेकर कोई स्पष्टता भी नहीं है। काला पानी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में है। ये पिथौरागढ़ जिले में आता है। ये करीब 35 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। ये एक ऐसी जगह है जिसकी तुलना आप डोकलाम से कर सकते हो। यहाँ 3 देश की सीमाएं आकर त्रिकोणीय बनाती है। ये देश है भारत, नेपाल और चीन। चीन लगातार इस इलाके पर कब्जा बनाने की कोशिश करता आ रहा है। यह भी माना जा रहा है कि इस विवाद की वजह कहीं चीन तो नहीं है, जिसकी शाह पर नेपाल में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मुद्दे को नाहक हवा दी जा रही है। हालांकि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर गए थे। वहां भी काला पानी का मुद्दा उठा था। नेपाल ने काला पानी पर अपना हक जताते हुए उसे सुलझाने की अपील की थी। क्या है नेपाल का दावा? नेपाल का कहना है कि भारत और चीन के बीच 1962 में जब युद्ध हुआ था तब भारत ने उत्तर बेल्ट में आकर उसके कई इलाकों का इस्तेमाल किया था। लेकिन युद्ध के बाद भारत ने इस बेल्ट के अन्य जगह से तो अपना सैनिक चौकियां हटा ली, लेकिन काला पानी को बरकरार रखा। यहाँ इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। ये भारत की सीमाई इलाकों के सबसे ऊंचे इलाकों में गिना जाता है। आखिर ये विवाद क्यों हुआ? विवाद तब उठा जब भारत ने लद्दाख को कश्मीर से अलग करके नया राज्य बनाया। इसके बाद नया नक्शा जारी किया। इसके बाद ही नेपाल में इसे लेकर विरोध शुरू हो गया। उसने तुरंत नक्शे का विरोध करते हुए कहा कि भारत ने उसके काला पानी इलाके को इसमें शामिल किया है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से नेपाल में इसे लेकर विरोध चल रहा है। अब पहली बार वहाँ के प्रधानमंत्री KP ओली ने कहा कि भारत वहाँ से अपने सैनिक हटा ले। भारत के लिए क्यों अहम है काला पानी का इलाका है? ये इलाका भारत के लिए एक राजनीतिक तौर पर खास महत्वपूर्ण है। वो यहाँ से अपने सैनिकों को नहीं हटाना चाहता। वो इस इलाके को अपना मानता है। सन 1962 के बाद से लगातार ही भारत इस इलाके में बना है। नेपाल ने भी कभी इसे लेकर कोई विवाद खड़ी नहीं किया। भारत और नेपाल के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे थे, लेकिन अब इसमें लगातार तनाव घुलता दिख रहा है। इसकी वजह कहीं ना कहीं चीन को माना जा रहा है। चीन की नज़र क्यों है इस इलाके पर? दरअसल चीन की नज़र लंबे समय से सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाके पर है, जहां से वो कभी युद्ध होने की सूरत में आसानी से भारत में प्रवेश कर सकता है। ये वो इलाका भी है जहां भारत ने 1962 के युद्ध में मजबूती दिखाई थी। यहाँ चीन सेनाएं कोशिश के बाद भी भटक तक नहीं पाई थी। भारत को डर है कि अगर ये इलाका उसे नेपाल को दे दिया तो चीन इस क्षेत्र में आ गया तो नेपाल उसे नहीं हटा पाएगा। क्या है इस इलाके का इतिहास? मूल तौर पर काला पानी नेपाल के पश्चिमी सीमाई इलाके में आता है। सन 1815 में जब ब्रिटिश सेनाओं का युद्ध गोरखाओं से हुआ तो उन्होंने ये इलाका जीत लिया था। इसके बाद ये भारतीय भूमि का हिस्सा बन गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार और नेपाल के बीच संधि हुई, जिसमें नेपाल के महाराजा ने ये इलाका ब्रिटिश भारत को सौंप दिया था। भारत के विदेश मंत्रालय का क्या कहना है? हालांकि नेपाल का दावा है कि काला पानी और लिपू लेक को उसने ईस्ट इंडिया कंपनी से हासिल किया था। यहाँ वो 1961 में जनगणना भी कर चुका है। तब भारत में कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उसने नक्शे में कुछ भी नहीं बदला है। जो नक्शा दशकों से जारी हो रहा है ये हूबहू वैसा ही है। ब्रिटिश काल में 1879 में जो नक्शा तैयार किया गया था उसमें भारत का हिस्सा था। दावा ये भी है कि ब्रिटेन में इस नक्शे की मूल कॉपी अब भी मौजूद है। ये इलाका 3600 मीटर की ऊंचाई पर है। ठंड के मौसम में यहाँ तापमान -12 डिग्री या उससे नीचे चला जाता है। इस इलाके से काली नदी भी निकलती है, जो उत्तराखंड की 4 बड़ी नदियों में एक है। इस नदी पर भी नेपाल अपना दावा जताता रहा है। इस नदी को काला नदी, महाकाली नदी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी काला पानी को लेकर। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।